हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी वो खौफनाक रात भाग 1। साथ ही अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियों को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आज भी उस बात को सोच के सहम जाता हूँ। मेरी रूह अब भी कांप उठती है। कई रात मैं सो तक नहीं पाता हूँ। काश हम वहाँ नहीं गए होते। मेरा नाम शशिकांत शर्मा है। ये करीब 6 साल पहले की बात है। तब मैं कॉलेज में पढ़ाई किया करता था। मेरे दोस्त विनय, स्वप्निल, अनिल, रागिनी, अनामिका थे। हम सभी को पहाड़ियाँ घूमना और वहाँ कैंपिंग करना बड़ा पसंद था। वैसे तो हम कई बार पहाड़ियों पे घूम आए थे, पर इस बार हमें बिल्कुल नई जगह जाना था, जहाँ कोई ज्यादा आता जाता ना हो। हमारी परीक्षाएं खत्म हो गई थी। हम सब इकट्ठा हुए और आगे कहाँ घूमने जाना है इसकी प्लानिंग करने लगे। मैंने पूछा, क्या किसी ने कुछ सोचा है? हम कहाँ जाएंगे? अनिल ने कहा, हाँ दोस्तों, मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ कोई भी घूमने नहीं जाता। शायद हम पहले होंगे जो उस पहाड़ी पे जाएंगे। विनय ने पूछा, ऐसी कौन सी जगह है? अनिल ने कहा, त्रेता पहाड़ी। ये मेरे गांव के पास ही है। दरअसल आसपास के गांव वाले उस पहाड़ी को शैतानी पहाड़ी कहती हैं, इसीलिए वहां कोई नहीं जाता। रागिनी ने पूछा, शैतानी पहाड़ी क्यों? अनिल ने कहा, ज्यादा तो नहीं पता, पर कहते हैं कि वहाँ शैतानों का वास है, इसीलिए वहाँ कोई नहीं आता जाता। स्वप्निल ने कहा, अरे छोड़ो यारो, सब बकवास बातें हैं, चलते हैं वहाँ। गांव वाले लोग तो पुराने जमाने की बातें लेकर चलते हैं, हम सबको वहां जाना चाहिए। सभी ने सोचा और सभी उस पहाड़ी पे जाने के लिए तैयार हो गए। दूसरे दिन वो सब कार में बैठ वहां जाने के लिए निकले। शाम को वो अनिल के गांव उसके दादाजी के घर पहुंचे। रात को खाना पीना और रात भर आराम करने के बाद वो सुबह उस पहाड़ी के लिए रवाना हो गई। घने जंगलों के रास्ते होते हुए वो एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा को बाहर बड़े पत्थरों से बंद किया हुआ था। अनिल ने कहा, इस गुफा से अंदर जाने पर दूसरी तरफ हमें पहाड़ी मिलेगी। विनय ने कहा, शायद आसपास के गांव वालों ने ये पत्थर रख दिए होंगे। सभी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। फिर सभी उस बड़े पत्थरों को हटाने में लग गए। बड़ी मेहनत के बाद उन्होंने सारे पत्थरों को हटा दिया। फिर वो अंधेरी गुफा के अंदर की ओर जाने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद वो उस गुफा से बाहर निकले। बाहर नजारा देख वो दंग हो गए। घनी लंबी पहाड़ी, पहाड़ियों पे घने पेड़, झरने और वो ताजी हवाएं सबका मन मोहित कर रही थी। पहाड़ी काफी बड़ी थी और कई किलोमीटर तक फैली हुई थी। उन्होंने पहाड़ी चढ़ना शुरू किया। घने जंगल और पथरीले रास्ते और पूरी पहाड़ी पे फैले छोटी छोटी गुफाएं। धीरे धीरे ऊपर अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करते हुए वो लोग शाम को पहाड़ी के टॉप पर चढ़ गए। ऊपर बड़ा मैदान और घने पेड़ भी थे। ऐसा सुंदर वातावरण, बादल जैसे एकदम नजदीक, प्रफुल्लित करती हवाएं। ऐसी सुंदर पहाड़ी उन्होंने अब तक नहीं देखी थी और ना ही आगे कहीं देखते। हमने वहीं रात को टेंट लगाए, फिर बाहर आग जला के खाना पकाकर वहीं खा लिया। फिर थोड़ी देर वहीं गप्पे मारने बैठ गए। मैंने कहा, दोस्तों, कितनी खुशनुमा जगह है, मन करता है यहीं रह जाऊं। अनामिका ने कहा, हाँ सच में बड़ी अच्छी जगह है, कितनी खामोशी और कितना सुकून है यहाँ। हम सभी कुछ देर बातें करने के बाद अपने लगाए टेंट में सोने चले गए। आधी रात को रागिनी अचानक झल्ला के उठ खड़ी हुई। उसे कुछ भयानक सी आवाज आई, जैसे कोई करकरा रहा हो। तभी उसने उसके टेंट के पीछे से अचानक से कोई परछाई भागी, ऐसा महसूस हुआ। रागिनी थोड़ी डर गई। फिर से वही परछाई उसके टेंट के चक्कर लगा रही थी। रागिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। फिर अचानक से बाहर वाली परछाई वहां से गायब हो गई। रागिनी अपने टेंट से बाहर निकली। बाहर घना अंधेरा और जोरों से ठंडी हवाएं चल रही थी। रागिनी ने आसपास देखा, सभी अपने टेंट में सो रहे थे। उसने अपने टेंट के आसपास चक्कर लगाया, वहां भी कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका भ्रम हो या कोई जानवर।
वो जैसे ही टेंट में वापस जाने लगी वैसे ही वो थोड़ी सहम गई। सामने के एक पेड़ के पीछे छिपकर कोई उसे खड़ा होकर देख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। रागिनी को लगा शायद कोई जानवर है, वही मेरे टेंट के पास आया होगा। रागिनी को नई चीजों को खोजने में बड़ी दिलचस्पी थी। उसके पास हमेशा कैमरा होता था। उसने सोचा शायद ये कोई ऐसा जानवर हो जिसका पता दुनिया को ना लगा हो। उसने अपना कैमरा लिया और उस चमकती आंखों की ओर अकेली ही आगे बढ़ रही थी। तभी उसने देखा वो अजीब सा जानवर वहां से अंदर जंगल की ओर भागा। तभी रागिनी भी उसके पीछे भागी। भयानक पेड़ों के रास्ते होते हुए वो उसका पीछा कर रही थी। तभी आगे जाने पर वो रुक गई। उसने देखा वो जानवर वहीं रुक गया था। अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, पर उसके शरीर पे कोई बाल नहीं थे। चमड़ी जैसे एकदम सूखी हुई काली सी थी। उसका मुंह आगे की ओर था। रागिनी और आगे बढ़ी, तभी वो जानवर उसकी तरफ घूमा। उसको देखते ही रागिनी के रोंगटे खड़े हो गए। वो एक भयानक शैतान जानवर था। उसका मुंह आधा फटा हुआ था, जिसमें से हरे रंग का द्रव्य बह रहा था। उसमें उसके भयानक नुकीले मुंह के दांत साफ नजर आ रहे थे। उसकी आंखें भयानक लाल चमकीली उसे ही घूर रही थी। उसके पैरों और हाथों पे बड़े बड़े नुकीले नाखून थे। वो गुस्से से गुर्राता हुआ रागिनी को ही देख रहा था। रागिनी की हालत अब खराब थी। डर से वो कांप गई थी। तभी नीचे जमीन में से आए हुए कई भयानक हाथों ने उसे अंदर की ओर खींच लिया। नीचे भयानक सुरंगों से उसे खींचते हुए नीचे वो हाथ ले गए जहां वो शैतान रहते थे। रागिनी ने देखा वहां कई सारे उसी की तरह दिखने वाले शैतान थे। फिर धीरे धीरे सभी घुराते हुए उस पर टूट पड़े। उसे चीर फाड़ के खाने लगे। किसी ने उसका सिर निकाला, किसी ने हाथ, किसी ने पैर। सब बुरी तरह उसको चबाने लगे। बड़ा ही भयानक मंजर था। अजीब अजीब आवाजों में चिल्लाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों के बाद उन शैतानों को खाना मिला हो। रागिनी के पूरे शरीर के एक एक अंग को उन्होंने निचोड़ के खा लिया था, यहाँ तक कि वो हड्डियां भी खा गए थे। सुबह हो गई थी। अचानक से लगातार जोरों से बारिश शुरू हो गई थी। तूफान आया हुआ था। रागिनी का कहीं अता पता नहीं था। सभी लोग हैरान थे कि आखिर रागिनी कहाँ जा सकती है। सभी ने उसे आसपास किसी तरह ढूंढा, पर उसका पता किसी को नहीं चला। लगातार बारिश के कारण पहाड़ी के नीचे जाने वाले रास्ते पे भूस्खलन हो गया था, इसीलिए नीचे जाने का रास्ता बंद था। ऐसे तूफान में वो दूसरा रास्ता भी नहीं खोज सकते थे। स्वप्निल ने सबको दिलासा दिलाते हुए कहा, शायद रागिनी नीचे चली गई होगी। इस बारिश के कारण वो ऊपर नहीं आ पाएगी और ना ही हम नीचे जा पाएंगे। मैंने कहा, हाँ, यहाँ तो फोन के नेटवर्क भी नहीं है कि उसे कॉल करके बात कर सके। शायद वो नीचे ही गई हो। हमें बारिश रुकने तक टेंट में ही रहना होगा। ऐसा लग रहा है शायद और बड़ा तूफान आएगा। अनिल ने कहा, हाँ, जैसे ही बारिश रुकेगी हम नीचे चले जाएंगे। शायद रागिनी हमें नीचे मिले या फिर वो नीचे से ही गांव लौट गई हो। अनामिका ने कहा, हाँ, पर वो ऐसे बिना बताए कैसे जा सकती है, वो भी अकेली। विनय ने कहा, हाँ, पर जब तक ये तूफान नहीं रुकता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सभी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और वापस टेंट में जाकर तूफान रुकने की राह देखने लगे। आगे और कितनी मौतें होने वाली हैं, क्या राज है उस शैतानी पहाड़ी का। जानने के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें और इंतजार करें भाग नंबर 2 का। तो मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में। धन्यवाद।